आज मैं आप लोगों को एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूं कि उन्वान दरिया से आती है वापस लूटा मुझे। रात का पिछला पहर था। चांदनी किसी चादर की तरह जमीन पर बिछी हुई थी। हवा में नमी थी और दरिया के किनारे एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मगर वो खामोशी मुकम्मल नहीं थी, क्योंकि वहां एक आवाज थी जो सिर्फ दरिया के पास सुनाई देती थी। वापस लूटा मुझे। ये आवाज सिर्फ इसे सुनाई देती थी, जैद को, एक नौजवान जो बरसों बाद इस वादी में वापस आया था। ये वही जगह थी जहां इसकी बचपन की दोस्त ऐमन एक दिन दरिया में डूब गई थी और फिर कभी वापस ना आ सकी। जैद पहली बार इस जगह लूटा था, कुछ अधूरे सवालों के जवाब ढूंढने, कुछ बेचैन लम्हों को दफनाने। मगर जैसे ही वो पानी के करीब बैठा, अचानक वही आवाज सुनाई दी, मध्यम, कपकपाती हुई, लेकिन साफ। वापस लूटा मुझे। जैद का दिल जोर से धड़कने लगा। इसने आदेर अलिफादेर नजरें दौड़ाएं, मगर आसपास कोई ना था। सद हुआ चल रही थी, जमीन नम थी और दरिया का पानी किसी राज की तरह बह रहा था। फिर आवाज दोबारा आई। इस बार इसने जैद का नाम लिया। जैद, वापस लूटा मुझे। जैद का वजूद लरज़ गया। ये ऐमन की आवाज थी, वही आवाज जो कभी इसके बचपन का सुकून थी, अब एक चीख बन चुकी थी, एक बेचैन सदा जो वक्त के दामन से लिपटी हुई थी। अगली सुबह जैद गांव के बुजुर्गों के पास गया। एक बूढ़ी औरत ने इसकी बात सुनकर गहरी आह भरी और कहा, वो लड़की ऐमन बस जिस्मानी तौर पर गई थी, रूह तो यहीं रह गई। वो तुम्हें पुकारती रही, मगर तुमने कभी साना नहीं। जैद ने फैसला किया, वो अब मजीद फरार नहीं चाहता। अब वो इस आवाज को नजरअंदाज नहीं करेगा। चांदनी रात में जैद तन्हा दरिया के किनारे आया, वहीं जहां सब कुछ खत्म हुआ था। इसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, ऐमन, मैं आ गया हूं। पानी की सतह पर हलचल हुई और धुंध में से एक साया अलिफा बेरा, भीगे हुए कपड़े, बिखरे बाल और खाली आंखें। तुमने मुझे छोड़ दिया था जैद। आवाज कपकपा, तुमने वदा किया था। जैद की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वापस आ गया हूं ऐमन, अब कभी नहीं जाऊंगा। पानी ने कदमों को छुआ और ऐमन ने हाथ बढ़ाया। जैद ने वो हाथ थाम लिया और लम्हे भर में पानी उन दोनों को निगल गया। ना कोई चीख, ना कोई आवाज, सिर्फ दरिया और उसकी गहराई। अगली सुबह लोगों को जैद कहीं ना मिला, बस इसके कदमों के निशान दरिया के किनारे तक गए थे और वहां सिर्फ एक आवाज बाकी रह गई थी, वापस लूटा मुझे।